अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे कभी डुबाया नहीं जा सकता, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में वह हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। आखिर टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ एक हिमखंड आइसबर्ग इसकी वजह था या इसके पीछे कई बड़ी गलतियां भी थीं? आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टाइटैनिक का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाने का फैसला किया। टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में शुरू हुआ। इसे बनने में लगभग 3 साल लगे और उस समय के हिसाब से करोड़ों डॉलर खर्च हुए। इस जहाज में उस दौर की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और महंगे रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपना पहला सफर शुरू किया। इस जहाज पर लगभग 200 लोग सवार थे, जिनमें अमीर व्यापारी, आम यात्री और जहाज का स्टाफ भी शामिल था। सभी को पूरा विश्वास था कि यह सफर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आइसबर्ग से टक्कर 14 अप्रैल 1912 की रात बहुत ठंडी थी और समुद्र बिल्कुल शांत था। रात करीब 11:40 बजे जहाज पर निगरानी कर रहे कर्मचारी ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। तुरंत कप्तान को सूचना दी गई और जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि वह समय पर मुड़ नहीं सका और आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बाहर से छोटी लग रही थी, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद हो गए और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। सबसे बड़ी गलती, टाइटैनिक में लाइफ बोट्स इतनी ही थी कि लगभग आधे लोगों को ही बचाया जा सकता था। उस समय लोगों को विश्वास था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, इसलिए ज्यादा लाइफ बोट्स रखने की जरूरत ही नहीं समझी गई। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाया गया। शुरुआत में कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही रवाना हो गईं, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि जहाज सच में डूब रहा है। टाइटैनिक का डूबना 15 अप्रैल 1912 को रात करीब 2:20 बजे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गया। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने वाले ज्यादातर लोगों की कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। इस हादसे में लगभग 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि केवल करीब 700 लोग ही बच पाए। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक का मलबा कब मिला? कई दशकों तक किसी को नहीं पता था कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है। फिर 1985 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अटलांटिक महासागर की लगभग 800 मीटर गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। आज भी टाइटैनिक का मलबा वहीं मौजूद है, लेकिन समय के साथ जंग और समुद्री जीवों की वजह से धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इस हादसे से क्या सीख मिली? टाइटैनिक हादसे के बाद दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। अब हर बड़े जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य है। साथ ही आइसबर्ग की निगरानी के लिए बेहतर सिस्टम और आपातकालीन प्रशिक्षण भी जरूरी कर दिया गया। तो दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड, तकनीक और किस्मत की एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया आज भी याद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस ऐतिहासिक रहस्य पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार फैक्ट के साथ।